Hello students, my name is Umesh Kumar. I am from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का लेसन. एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू रीड लेसन फर्स्ट और इसका नाम है द लास्ट लेसन. 2 पार्ट हम इसके पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट. अभी तक हमारे लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो फ्रेंच था वो स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था और वो काफ़ी लेट स्कूल में पहुंचा. उसे ये डर लग रहा था कि उसके टीचर उसे पनिश करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं. उसके टीचर ने उसे पनिश नहीं किया बल्कि बहुत प्यार से क्लास के अंदर इनवाइट किया. और जब वो सेटल हो गया अपनी क्लास में तब उनके टीचर एम हैमल ने पूरी क्लास को इन्फॉर्मेशन दी कि आज उनकी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है. एज बिकॉज कि अल्सास और लॉरेंस जो सिटीज थी उनके ऊपर जर्मनी ने अधिकार कर लिया था और बर्लिन से आदेश आ गया था कि अब इन स्कूल्स के अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा. ठीक है. और ये शब्द सुन के फ्रेंच को लगा कि उसके ऊपर एक बिजली गिर गई थी. अब पढ़ते हैं हम आगे. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन. फ्रेंच बता रहे हैं. वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. फ्रेंच कहता है कि मैं मुश्किल से ही जानता था कि किस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज को लिखा जाता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इस लैंग्वेज को और अधिक नहीं पढ़ूंगा और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती नहीं है. आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहां पर रुक जाना चाहिए. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. फ्रेंच कहता है कि अब मुझे दुख हो रहा था कि क्यों मैंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स को नहीं पढ़ा, मैंने क्यों क्लास में ध्यान नहीं दिया. और क्लास की जगह वो क्या करता था? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. मैंने आपको पहले बताया था कि अक्सर वो स्कूल बंक करके कहीं चला जाता था, तो वो अक्सर स्कूल को बंक करके पढ़ने की बजाय बर्ड्स के एग्स को ढूंढने के लिए चला जाता था, या फिर सार मींस कीचड़ या दलदल के अंदर स्लाइडिंग फिसलने के लिए चला जाता था. आगे फ्रेंच कहता है माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ नुइसेंस व्हाइल एगो. नुइसेंस मतलब बोझ. फ्रेंच कहता है कि मेरी किताबें जो मुझे कुछ समय पहले तक बोझ लगती थी, सो हैवी टू कैरी, उठाने में मुझे बहुत भारी लगती थी. और बुक्स कौन सी थी? माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब. माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, संतों के इतिहास की मेरी किताब. वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरे क्या थे? अब ये मेरे पुराने दोस्त बन चुके थे. ये बुक्स मेरी दोस्त बन चुकी थी. दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें अब मैं छोड़ नहीं सकता था. एंड एम हैमल टू, फ्रेंच कहता है कि मैं एम हैमल को भी छोड़ नहीं सकता था. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो एम हैमल हमें छोड़ के जा रहे हैं. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें अब दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज. इस बात ने मुझे इस बात को भूलने पर मजबूर कर दिया कि वो हमें डंडे से कितना पीटते थे या फिर वो कितने क्रैंकी थे. क्रैंकी का मतलब क्या होता है? सनकी थे. पुअर मैन, बेचारा आदमी. इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, मतलब उसका वो आखिरी लेसन के सम्मान में जो वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आज देने वाला था, उस लेसन के सम्मान में. एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन देयर इन बैक ऑफ द रूम. और फ्रेंच कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों गांव के बूढ़े लोग उस क्लासरूम के पीछे की बैक बेंचेस पर आज बैठे हुए थे. वो क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि आज उनके टीचर का वो लास्ट डे था स्कूल में एज अ फ्रेंच टीचर. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो वहां पे इसलिए थे क्योंकि वो दुखी थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो और अधिक स्कूल नहीं जा सकेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं सकेंगे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, मतलब वो लोग वहां पे आए थे अपने अध्यापक की 40 साल की सेवाओं का सम्मान प्रकट करने के लिए. एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वो अपने उस देश के प्रति भी सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे. दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनकी नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि उनकी जमीन पर अब किसका अधिकार हो गया था? जर्मन्स का. While I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था,
आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मतलब दोहराना, अब मेरी बारी थी दोहराने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rules of particles all through, मतलब फ्रेंच कहता है कि अब मुझे व्याकरण के उन नियमों को दोहराना था, वेरी लाउड तेज आवाज में दोहराना था, एंड मींस और क्लियर विदाउट वन मिस्टेक साफ साफ तरह से दोहराना था, बिना किसी गलती के दोहराना था। बट आई गॉट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड, लेकिन शुरुआत के शब्दों में ही मैंने गड़बड़ कर दी। एंड स्टूड देयर, और वहां पे चुपचाप खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी मेज को पकड़ के मैं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, फ्रेंच कहता है कि मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं ऊपर नजरें करके देख सकूं। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, मैंने सुना कि एमएमएल मुझे कह रहे थे, आई वुडंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं स्कॉल्ड करूंगा, मतलब डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले से ही बहुत शर्मिंदा महसूस कर चुके हो अपने आप को। सी, देखो, हाउ इट इज, ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर रोज हम अपने आप से कहते हैं वाह। वाह जो है ये आलस, लेजीनेस को शो करने का वर्ड है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इस चीज को कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखते हो कि हम कहां आ गए हैं, कहां पहुंच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, यही अल्सास के साथ में सबसे बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो याद करने के काम को कल पर छोड़ देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, मतलब अब जो बाहर लोग तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हें ये कहने का राइट रखते हैं, मतलब अधिकार रखते हैं, हाउ इट इज, कि ये कैसे है कि तुम रोज स्कूल जाते हो लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो, प्रिटेंड मतलब दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी होने का दिखावा करने के बाद भी न तुम फ्रेंच लैंग्वेज को लिख सकते हो और ना पढ़ सकते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, मतलब छोटे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, मतलब इन समस्या के लिए कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे लेसन फर्स्ट का एक पार्ट जो हमने आज पढ़ा। इसका जो आगे का हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।